हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइडेंस देने के लिए आया हूँ। लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, आपका कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग का जो पेपर है आपका, उसके अंदर आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 6 महीने तक आपने जो अच्छे से मेहनत की है, जो अपने सब्जेक्ट को 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर किया है, तो उसको कैसे लास्ट मोमेंट के लिए आप ओप दे सकते हो अच्छे से, ताकि आप अच्छे से अटेंड कर पाओ। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट, देखो, आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो, नो डाउट यू कैन कीप योर सेल्फ अलाइव कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं जितना बताऊं उस चीज के हिसाब से आप जा सकते हो। दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन कि आप मेजोरिटी पोर्शन अच्छे से कवर करके चले जाओगे। ठीक है, देखो, जिस हिसाब से पेपर चलेगा अकॉर्डिंग टू दैट, उन्होंने बोल दिया है कि 50 मार्क का तो कॉर्पोरेट है। ठीक है, कॉर्पोरेट 50 मार्क का और ऑडिट 50 मार्क। ठीक है, अब रही बात, एक चीज होती है कि अगर आपको लास्ट मोमेंट पे एग्जाम टाइम के ऊपर कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर आपने थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो उसको लिखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, थोड़ा तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा वो थ्योरी सब्जेक्ट को। तो इसी वजह से यहाँ पे जो थ्योरी वाले पोर्शन है ना, उसको हम पढ़ेंगे। हाँ, प्लानिंग के हिसाब से उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आपके गारंटीड शॉर्ट शॉर्ट मार्क है ना, उसको आप कवर कर लो, उसको अच्छे से कवर कर लो। जो शॉर्ट शॉर्ट है कि भाई इसको तो मुझे अटेंड करना ही है, इस चीज का तो मुझे काम करना ही है, तो वो मैं जल्दी से खत्म कर लेता हूँ। तो आपको ये पता है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज मुझे क्या हिट करना है। ऐसी चीजों को हिट करो जहां से आपके मार्क्स, आपको पता ही है कि ये चीज मुझे अटेंड करनी है, तो यहाँ से तो मेरा क्लियरेंस हो ही जाएगा। तो यहाँ से पता है कि ये 14 मार्क का क्वेश्चन मेरा क्लियरेंस है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही आपका किससे होना चाहिए? फाइनल अकाउंट से। इट इज दैट सिंपल। क्यों? फाइनल अकाउंट वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप जो पढ़ रहे हो वो आने ही वाला है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, आप कर सकते हो। देखो, फाइनल अकाउंट में आपको सिंपल सिंपल करना है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं उसके शेड्यूल, नोट्स कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज कैसे फॉर्मेट है, वो सारे फॉर्मेट लर्न करने हैं। देखो, फॉर्मेट लर्न करने के बाद आपको सिंपल सिंपल इतना करना है कि बुक्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट है ना, वो देख लो। नॉर्मल वाले जो एडजस्टमेंट होते हैं वो सब आते ही है। नॉर्मल वाले एक सम एक देख लो ऐसा कि जिसके अंदर सारी चीज आपको पता चल जाए कौन सी चीज कहाँ पे आती है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले जितने एडजस्टमेंट है ना, वो देख लो। दैट्स इट, खत्म हो गया। ये आपका बेस्ट ऑप्शन था कि ये 14 मार्क्स तो मैंने कवर ही कर लिए। सिंपल एज दैट। ओके, फिर उसके बाद आप आ सकते हो यहाँ पे अंडर राइटिंग। ये छोटा सा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन मेजोरिटी एक एग्जाम के बाद एक एग्जाम में पूछते ही है, इसी वजह से मैं ये कंसिडर करने की आपको बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंटली वो लोग फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं। भले ये छोटा टॉपिक है लेकिन पूछते हैं। तो मैंने सेकंड पे यही रखा है और करना भी यही। ठीक है, मैक्सिमम जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें जो आप एक बार ही पढ़ोगे ना, तो वो याद रहेगी आपको। ऐसा नहीं है कि थियरी की तरह भूल जाओगे। तो वो जल्दी से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज आपको कर ही देना है। बहुत छोटी चीज है, आराम से आधे घंटे में हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, फटाफट से वो भी कर सकते हो। बहुत ही इजी टॉपिक्स है। ठीक है, भले ही थोड़ा लगेगा आपको कि सर थोड़ा ज्यादा है, पर ये दो चीज आपको कर लेनी है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो पूछते ही है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आता रहता है। तो ये दो चीज आपको करनी है। मे बी डिबेंचर में थोड़ा टाइम लगे, पर डिबेंचर और प्रेफरेंसेस, उसका एक प्रोसीजर देख लो कि उसके अंदर क्या क्या रूल्स है, वो सारी चीज आपको देख लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा आपको फोर्थ पे आ जाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, चारों की चारों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मे बी 25 मार्क का पेपर भी खत्म हो जाए, अगर आपका नसीब अच्छा हो तो। इसी वजह से मैंने इस हिसाब से प्रोसेस रखा है। पहला आपको क्या करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखना है, फिर अंडर राइटिंग करना है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स देख लेना है। डिबेंचर के बाद सीधा कैश फ्लो पे चले जाओ, कैश फ्लो का फॉर्मेट देख लो, कैश फ्लो के फॉर्मेट के बाद उसको कहाँ पे कैसे कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में जाती है, एक दो सम अच्छे से देख लो। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ना है कि एडजस्टमेंट के अंदर कौन सा अच्छा एडजस्टमेंट है। वो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये एडजस्टमेंट का इंप्लीमेंटेशन मुझे क्या करना है, और अगर एग्जाम में ये पूछ लिया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसका सोल्यूशन देख लो। हाँ, ये एडजस्टमेंट है, उसका एडजस्टमेंट का क्या सोल्यूशन किया है मैंने, और उस वो कहाँ पे वो चीज आती है। इट इज दैट सिंपल, खत्म हो गया। ठीक है, इतना करके आपका काम हो जाएगा। ये चार चीज आपको कर देनी है बहुत ही अच्छे से। फिर फिफ्थ नंबर पे आपको ये वाला करना है, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आप आपकी स्पीड के हिसाब से ये चीज कर सकते हो। आपकी स्पीड से हिसाब से देखो, ये चार पांच चीजें तो ऐसी है कि जो आपने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, बोनस इश्यू, ये भी आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा। ये सारी चीज रूल्स के हिसाब से है। इंट्रोडक्शन देख लो और एक दो सम देख लो उसके, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आप चाहो इतना टाइम थोड़ा, देखो, कर सको उतना कवर कर लेना। सारे सम्स देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन के साथ साथ कर सको उतने रूल्स देख लेना और कवर करने की कोशिश करना। तो ये उसके बाद इंपॉर्टेंट वाली चीज है, इसी वजह से मैंने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो सिक्स्थ नंबर पे। अब थियरी वाली चीज चालू हो गई।
प्रैक्टिकल वाली सारी चीज मैंने बता दी, ये मैंने प्रैक्टिकल वाली सारी चीज बता दी। अब रटने वाली चीज चालू हो गई। तो रटने वाली चीज में भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर थोड़ी बनानी पड़ेगी, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको सबसे पहले इंड एस वन बहुत ही छोटा है। जो AS1 आपने पढ़ा होगा ना वैसा ही है। तो वो छोटी सी चीज है, 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर नोट्स भी होगी आपके पास तो। ठीक है, फिर उसके बाद 7 AS2 ही है। बहुत सिंपल सिंपल से एस है, उसके सम्स है। आपको ऊपर ऊपर से फटाफट से देख लेने की भाई AS2 के क्या रूल्स है, कि भाई क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे हो सकती है, अगर सम आ गया तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज कर लिए। 6, 7 एंड 8, ये तीनों AS करने के लिए आपको मैं नहीं मानता कि 1.5 आवर्स से ज्यादा आना जाना चाहिए। आराम से हो जाएंगे 6, 7, 8, बहुत ही आराम से हो जाएंगे। कुछ ज्यादा है ही नहीं इसके अंदर, प्रैक्टिकलिटी है सिर्फ। एंड उसके बाद ये वाला भी, इसके लिए मैं मेजोरिटी 20 मिनट रखता हूँ। प्रोविजन, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, बहुत ही इजीली। देखो ये चीजों में आप सम्स छोड़ के मत जाना, बुक के अंदर के सम छोड़ के मत जाना। ये बुक पूरा देख के जाना, बुक के अंदर जो सम्स उन्होंने दिए, एक तो बहुत ही कम सम दिए हुए है, वो करके ही जाना। ये जो 4 मैंने एस बताए वो उसी प्रोसीजर में करना, दैट वुड बी ग्रेट। ये करने के बाद आपको इस मॉड्यूल पे चले जाना है, ये मॉड्यूल के ऊपर, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपने कितना अच्छे से किया है कौन सा चैप्टर। ठीक है, मैं मानता हूं इसके लिए आप 2 घंटे भी दे सकते हो, 2 आवर। 2 आवर सारे जो बैंकिंग है, तो बैंकिंग में कौन से रेवेन्यू अकाउंट है, कैसा आता है। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसको उसके अंदर जो छोटे छोटे सम्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले छोटे छोटे सम्स, वो कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट वाले मे बी वो पूछ ले। इंश्योरेंस में भी एक बड़ा सम है, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी इंश्योरेंस में, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में छोटे छोटे वाले जो सम्स है ना, वो अच्छे से फटाफट से देख लेना। एंड बड़े वाले के फॉर्मेट देख लेना, इसमें क्या चीज आती है वो बस दिमाग में रखना, ताकि अगर पूछ लिया जाए बड़ा सम, क्योंकि बड़ा सम आने का चांसेस थोड़ा कम है, बड़ा सम आने का चांसेस थोड़ा कम है, अगर पूछ लिया तो इंप्लीमेंट कर पाओ उतना पढ़ के चले जाना। और अगर छोटे सम आ गए तो वो तो हमें आते ही है, ऐसे देख के जाना बस। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। एंड उसके बाद आपको ये अर्निंग पर शेयर एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, अर्निंग पर शेयर बहुत ही प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है, थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकता है। एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स वो भी थियोरेटिकल चैप्टर है, वो भी थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकता है, इसी वजह से मैंने उसको थियोरेटिकली लास्ट में रखा है। ठीक है, ये दोनों चीज आप एग्जामिनेशन डे के सुबह भी देख सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन डे के सुबह भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीज थोड़ी थियोरेटिकली रट्टा मारने वाली चीज है। तो ये रहा आपका कॉर्पोरेट अकाउंट का स्ट्रक्चर, इस तरह से प्रिपेयर करोगे बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप जा पाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद ऑडिटिंग पे आते हैं। देखो भाई, ऑडिटिंग में मैं जिस हिसाब से पेपर बता रहा हूँ, मैक्सिमम ऑडिटिंग में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 14-14 मार्क्स के, 14-14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और वो 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, देखो मेरे जजमेंट के हिसाब से ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि ऐसा ही आएगा, पर आ सकता है। एक क्वेश्चन इसमें से होगा, एक क्वेश्चन मॉड्यूल 7 में से होगा, और एक क्वेश्चन मॉड्यूल 8 में से होगा। इट इज दैट सिंपल। वो 3 क्वेश्चन है, 7-7 मार्क के 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, 7-7 मार्क के 6 क्वेश्चन, तो मतलब 3 क्वेश्चन हो गए। एक एक क्वेश्चन एक एक मॉड्यूल से आ सकता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मेजरली इंपॉर्टेंट जो मैंने रखा है, सबसे पहले क्या करना है, ये चीज जो है ना, मॉड्यूल 6 जो है उसके अंदर है ना सारी थियरी है। और ये ऐसी थियरी है जो आप समझने अगर पहले पढ़ा होगा, तो आप वो जैसे रिकॉल करोगे ना, तो खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, वैसी चीज है। ये समझने वाली चीज है और उसको लिख देना है। यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको रट्टा मार के लिखना है। ये ऐसी चीज है कि जिसको आप समझा होगा आपने, ये सब ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपने थोड़ा बहुत समझा होगा तो उस चीज को आप इंप्लीमेंट करके लिख पा रहे हो। ठीक है, तो ये इजी वाली थियरी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको सबसे पहले निपटा दो अच्छे से, फटाफट से एक एक चीजें कवर करते जाओ। आपने अगर नोट्स बनाई है तो वो चीज को रिफर करते जाओ, एक बारी अच्छे से रिफर कर लो पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बीच में टाइम मिले ना, तो इसको देखते जाओ कि कौन से टॉपिक है, तो ऑडिट कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स तो आपको खुद से ही दिमाग से सोचने होता है। आई गेस तो ये रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये चैप्टर में खुद से ही लिखना होता है। पर वो सिर्फ आपको क्या आइडिया लेके जाना है। देखो ये चीज 6 सेक्टर है। अब ये 6 सेक्टर में से डायरेक्टली किसी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आपको पॉइंट्स पता होंगे कि ये सेक्टर के अंदर इस यही चीजें देखनी है, तो आपको शायद डायरेक्टली आपको वही चीज लिख के मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आपको बीच बीच में जैसे ही टाइम मिले, सपोज आप फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हो, वो रीड करते ये चैप्टर रीड कर रहे हो, रीड करते करते आपको थोड़ा बहुत फ्रेश होना है, या ऐसा है कि भाई नहीं मजा आ रहा है, तो आप बीच बीच में ये 8 वाला मॉड्यूल है ना, उसके पॉइंट्स देख लो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर मैं चला रहा हूँ तो कौन सी चीज मुझे देखनी है, तो उसके पॉइंट लिख दो भाई एक जगह पे। बस उतना उतना याद रखना है, बस उसको फिर हमारी लैंग्वेज में फ्रेम करके लिख देंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हेल्थ केयर होगा तो कैसे करना है,
है, हॉस्पिटैलिटी होगा तो कैसे करना है, बैंक होगा तो कैसे करना है, सिर्फ पॉइंट्स, दैट्स इट। 2 पेज में सिर्फ पॉइंट्स लिख दो कि कौन से पॉइंट मुझे लिखने हैं अगर ये सेक्टर आया तो हर एक चीज में कोई भी आया तो वही चीज लिखनी है। तो इसके लिए तो एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बीच बीच में पढ़ते रहो, दैट्स इट, हो जाएगा। और इसको कर लो। एंड एग्जामिनेशन वाले दिन सबसे अच्छी चीज इसको करके जाना, 7.1, इसमें से क्वेश्चन होगा, होगा और होगा, गारंटी लिख के दे रहा हूं। बहुत रेयर केस है कि इसमें से क्वेश्चन ना हो, बहुत रेयर केस है कि इसमें से क्वेश्चन ना हो, क्योंकि ये मेन एलिजिबिलिटी ऑडिटर की, वो नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, इट इज दैट सिंपल। ओके, तो एग्जामिनेशन वाले दिन के ऊपर आपको ये मॉड्यूल 7 पढ़नी है, मॉड्यूल 7 पढ़नी है आपको। जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहो, आपने जो जो चीजें आपने अभी तक सोची है कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वही पढ़ना। फिर ज्यादा ज्यादा वो फिर आगे मत चले जाना कि ये नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लेते, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट वाली चीज है, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट आपको आना चाहिए, क्या चीज है वो दिमाग में रहनी चाहिए, और बाकी वाली चीजों का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इस तरह एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, 7th वाला, और ये इतनी 3 चीजें तो अच्छे से करनी है। एंड एग्जाम वाले दिन एमसीक्यू सारे पढ़ के जा, बुक के एमसीक्यू सब कुछ एकदम परफेक्ट होने चाहिए। वर्कबुक, इफ टाइम अलाउज वो कर लो, पास्ट ईयर के पेपर्स के एमसीक्यू टाइम अलाउज वो भी कर लो, दैट्स इट। इतना करके जाना है, ओके। इतना कर लोगे, यू विल गिव योर सेल्फ अ बेस्ट चांस टू गो फॉर द एग्जामिशन। इतना अच्छे से आप लिख के आओगे, शॉर्ट है। अगर आपको इनडायरेक्टली पता चल गया होगा कि पेपर किस हिसाब से आने वाला है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। अच्छे से प्रिपेयर करना, बेस्ट देने की कोशिश करना अपनी, जितना प्रिपेयर किया है अभी तक उसी में से रिवाइज करके जाना, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश ना करना। अगर आप टाइम अलाउ कर रहा है तो जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यूज पढ़ के जाना, 30 मार्क है उसके, रिमेंबर दैट, ओके, 30 मार्क, बस उसको दिमाग में रखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, आई होप योर एग्जामिनेशन विल गो well and you will clear with flying colors. Thank you so much. Keep watching my videos.